हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका भारत और विषय से संबंधित डेली करंट अफेयर वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। खेल प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 में निम्न में से कौन सा मिलान सही है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर होगा अरुदिति चौधरी राष्ट्रमंडल खेल 2026 मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक सत्य है। यशवीर सिंह राष्ट्रमंडल खेल 2026 भाला फेंक में कांस्य पदक यह भी सत्य है। मोना अग्रवाल का संबंध शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप 2000 कांस्य पदक से है। संध्या बिश्नोई अंडर 17 विश्व कुश्ती रजत से। सही आंसर हो जाएगा चारों ही कथन सत्य हैं। पढ़ते आगे। वसंत कुमार मेघवाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये राजस्थान के गंगानगर जिले से संबंधित हैं। वे भारतीय नौसेना में कार्य करते हैं। उन्होंने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में रजत पदक जीता। उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 2.21 मीटर था। सही कूद का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य हैं। पढ़ते आगे। संयुक्त EOD अभ्यासों के इतिहास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर होगा बी। दोनों नौसेनाएं 2005 से संयुक्त रूप से जहाज का मलबा हटाने, बचाव और EOD अभ्यास करती आ रही हैं। बढ़ते आगे। संयुक्त EOD अभ्यास 2026 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी। भारत और अमेरिका 8वां संस्करण दक्षिणी नौसेना कमान कोचिंग में हुआ। बढ़ते आगे। प्रकृति ज्ञान धाम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह देश का पहला इको एजुकेशन हब है। यह लखनऊ में स्थित है। इसका विकास CSIR NBRI द्वारा किया गया है। यह भारतीय वन्य जीव संस्था देहरादून द्वारा विकसित किया गया है। सी कुट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा बी। 1, 2 और 3 सत्य है। बढ़ते आगे। भारत द्वारा ब्रिक्स संस्कृति बैठक के दौरान घोषित स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी। सांस्कृतिक आदान प्रदान और पेशेवर नेटवर्क को मजबूत करना। बढ़ते आगे। भोपाल घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं था? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा डी। परमाणु ऊर्जा उत्पाद में सहयोग करना। यह भोपाल घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा देश 2026 की दी गई सूची में ब्रिक्स सदस्य देश नहीं है बल्कि भागीदार देश है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए। बेलारूस। बढ़ते आगे। 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 8 अगस्त 2026 को भोपाल में हुआ। बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित हुई। इसमें 14 देशों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें केवल ब्रिक्स के 10 सदस्यों ने भाग लिया। सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा बी। कथन 1, 2 और 3 सत्य हैं। बढ़ते आगे। भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुल क्षमता 300.50 GW। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत था। गैर जीवाश्म क्षमता युक्त विद्युत क्षमता 54% से अधिक थी। वन ऊर्जा क्षमता सौर ऊर्जा से अधिक थी। आंसर होगा डी ए सत्य। बढ़ते आगे। निम्न में से किस स्रोत में 2014 से वर्तमान तक सबसे उल्लेखनीय क्षमता विस्तार हुआ है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। बढ़ते आगे। यदि 31 जुलाई 2026 तक गैर जीवाश्म क्षमता 300.50 GW तथा 2030 का लक्ष्य 500 GW है तो उपलब्धि लक्ष्य की लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा 60.1%। बढ़ते आगे। 2030 तक भारत के गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता लक्ष्य के संबंध में सही विकल्प चुनिए। इसका राइट आंसर होगा 500 GW। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत एवं स्थापित क्षमता का सही युग्म है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सौर ऊर्जा 164.59 GW। भारत में गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 31 जुलाई 2026 तक 300.50 गीगावाट थी। सौर ऊर्जा की क्षमता 164.59 GW थी। पवन ऊर्जा की क्षमता 58.14 GW थी तथा परमाणु ऊर्जा की क्षमता 11.76 GW थी। सी कूट का चयन करें।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 सत्य है। बढ़ते आगे। 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांजेक्शन चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में कौन सा सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी, आयोजन एफएई चीन में हुआ, जो सांघिक राय सायतन कुसारी ने स्वर्ण पदक जीता। बढ़ते आगे। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध पुरुषों की 65 किलोग्राम भार से है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी, महाराजन अरु मोगाडियन का। बढ़ते आगे। महाराजन अरु मोगाडियन ने एशिया जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ये 285 किलोग्राम कुल भार के साथ। बढ़ते आगे। निम्नलिखित घटनाओं को सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, अस्मिता चाइला का संबंध है विक्टोरिया कोलमोस्टन से। महाराजा इंडिया का संबंध है एशिया जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन से। साकिब राय और सामित कुसारी का संबंध है 3, वसंत कुमार मेघवाल अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। बढ़ते आगे। अस्मिता चाइला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा डी, उन्होंने सेमीफाइनल में चीन के खिलाड़ी को हराया था। बढ़ते आगे। विक्टर कोरिया मास्टर 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह BWF सुपर 300 टूर्नामेंट था। इसका आयोजन आसन दक्षिणी कोरिया में हुआ। अस्मिता चाइला ने महिला एकल खिताब जीता। यह अस्मिता चाइला का पहला BWF खिताब था। सही कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य है। बढ़ते आगे। मोइस रिजाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। अबा नायर पटेल के न्यायिक सफर का सही कालक्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हाई कोर्ट जज, कोर्ट ऑफ अपील जज, सुप्रीम कोर्ट जज। बढ़ते आगे। निम्न कथनों में किस व्यक्ति पद का सही संयोजन है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 का। बढ़ते आगे। विश्व शेर दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रति 10 अगस्त को बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2023 में बिग कैट रिव्यूअर्स के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य है शेरों की घटती जनसंख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 2026 में यह 10वां विश्व शेर दिवस था। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य हैं। ये थे डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।